किसी का धर्म भी इंसानियत को पीछे नहीं रखता। और मैं कई बार देखती हूँ जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो लगातार ये बोलते हैं कि नहीं हमारे वहाँ ये चलता है, हम 4 शादियाँ करें, हम 2 शादियाँ करें, हम 1 शादियाँ करें, हमारा धर्म इस बात की इजाज़त देता है। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ हम इंसान भी हैं। हैदर ने अगर शादी कर ली थी तो एक साथ 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त भी देता है धर्म, तो उसे तलाक देने की ज़रूरत क्या थी? जो पहली बीवी थी, इसका मतलब आप उन्हें छोड़ना ही चाहते थे। तो उस समय आपको सोचना चाहिए था कि मैं एक पिता हूँ और मेरी जो पत्नी है पूर्व, जिसे आप तलाक दे चुके हैं, वो एक माँ है। ये बच्ची तो हम दोनों की है ना। अगर मुझे सीमा से प्यार हो गया तो बच्चों का क्या कसूर, पत्नी का क्या कसूर? एक माँ को पूरा हक है कि वह बच्चों के साथ रहे। आपने उसे तलाक दे दिया और आप आ गए सीमा के साथ कराची रहने, उसे 4 बच्चे पैदा कर दिया आपने। ठीक है, और हद तब हो गई जब आपने उन बच्चों को अपनी माँ और पिता के हवाले कर दिया, उनके भरोसे छोड़ दिया गाँव में। क्या ये भी कहता है कोई कि ऐसा भी करिए? ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आप उन बच्चों को अच्छी लाइफ दें। आपने शर्त रखनी चाहिए थी कि सीमा ठीक है, मेरे को तुझसे प्यार हो गया, तुझसे शादी कर रहा हूँ, बीवी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन बच्चे तो मेरे पहले वही हैं, वो पहले तो बाद में। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे आपकी इंसानियत क्या कहती है हैदर भाई? हमने देखा उन बच्चों को, जब आपने दिखाया था सोशल मीडिया में, उस लड़की की हालत देख के मैं डर गई और तब भी से मैंने इस टॉपिक पे ये सोच लिया था कि नहीं, इन बच्चों के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही बच्चे आपके यहाँ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बच्चे मेरे हैं, हम भी जानते हैं आप बायोलॉजिकल पिता हैं, तो क्या हुआ? उन बच्चों को हम आपके हवाले कर दें ताकि आप उन्हें फिर से गाँव में रख लो और तीसरी शादी कर लो? कभी भी नहीं। इसका फैसला सिर्फ हमारी गवर्नमेंट करेगी। हमें अपनी गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है। अगर वो सीमा को भेजना चाहे तो भेजिए, बच्चों को भेजना चाहे तो भेजिए, लेकिन हम लोगों की इंसानियत नहीं मरी है कि हम सिर्फ कोई ये कहे कि बच्चे मेरे हैं और उन्हें इस तरह का। हम तो सीमा के बच्चों का साथ इसलिए देते कि हमने पिछले बच्चों को देखा है। उनके हालात देखे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे नफ़रत करते हैं या हम आपका बुरा चाहते हैं, नहीं। वो आपके बच्चे हैं आपके मुताबिक और हैं भी बायोलॉजिकल, लेकिन सचिन बुरा नहीं करता उनके साथ। जिस तरह से सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, चलाया जाता है, ये गलत है। क्योंकि हम जानते हैं अगर इंडिया में कोई बाप बना है तो बाप ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सीमा के साथ उसने शादी कर ली तो बच्चों के साथ गलत कर रहा है, ये गलत बात है। अभी सोशल मीडिया में बहुत गंदगी बच्चों के बारे में बोला गया था। अरे वो मासूम बच्चे हैं, क्यों बोलते हो हैदर भाई उनके बारे में? आप ही के बच्चे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आपके बच्चों के गंदे थंबनेल लगाते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे जब तक हमारी गवर्नमेंट फैसला नहीं लेती, वो इंडिया में हैं, कम से कम तब तक तो उनके साथ ऐसा कुछ मत बोलिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केस हाईलाइट है, इस पे कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी, ना आप ना हम। और दूसरी बात, आपके पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के पुरुषों को भड़काते हैं, जाओ तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाओ, आवाज़ उठाओ। क्यों? आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जाते? अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान से सवाल क्यों नहीं पूछते कि सीमा, मेरे 4 बच्चे, पत्नी यहाँ से मिसिंग है और इंडिया में है, पूरी दुनिया जानती है।
आप क्यों नहीं धरना दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के सामने? क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आपके वहाँ के लोग यूट्यूबर क्यों नहीं बोलते अपनी? हैं, बताइए। क्योंकि आप भी नहीं चाहते, आप सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं, यहाँ के समाज को बदनाम करना चाहते हैं, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं कि ये क्यों भाई? वो तो सीधे पाकिस्तान से आई नहीं है, नेपाल से आई है। उस पर गवर्नमेंट ने जो उसको इनलीगल तौर पे जो सज़ा देनी थी वो दे चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है और कोर्ट से उसे बेल मिल चुकी है। शर्तों के आधार पे वो रह रही है सचिन के घर में। और हमारी एजेंसियां कोई लॉलीपॉप पॉप बेचने वाली नहीं है। कि कोई महिला जासूस है या कुछ है उसे मतलब इस तरह से कर दे, ठीक है, ऐसा आपका मानना है। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, अपने कानून के साथ हैं, अपने कोर्ट के साथ हैं। वो जो भी फैसला लेगी वो लेगी। आपकी गवर्नमेंट, आप कहते हैं सीमा मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। आपने गवर्नमेंट से कहा, पाकिस्तान सरकार से बोला, क्या बोला? क्यों रिजल्ट नहीं आया? आप यहाँ के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, उन्माद कराना चाहते हैं सोसाइटी में। और दूसरी बात, यहाँ कहते हैं बहनों मेरा साथ दो, भाइयों मेरा साथ दो, ठीक है, दे रहे हैं लोग ना, आपका भी दे रहे हैं, कुछ लोग सीमा का भी दे रहे हैं, कुछ लोग इंसानियत का दे रहे हैं, हमारे जैसे जो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जो नहीं चाहते कि बच्चे ऐसे लोगों के हाथ में पहुँच जाएं जिनका फ्यूचर तबाह हो जाए। और फ्यूचर तो छोड़ो, जिनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। जो भी हमारी गवर्नमेंट फ़ैसला लेगी, हम नहीं कहते कि हाँ सीमा को यहीं रहना चाहिए, नहीं, हमारी गवर्नमेंट का फ़ैसला है, जैसा वो चाहेगी। हम अपने देश के साथ हैं, अपने कानून के साथ हैं, अपने कोर्ट के साथ हैं, अपने एजेंसियों के साथ हैं। हमें बुरा लगता है अपने देश के बारे में, अपने कानून के बारे में, अपने पीएम के बारे में, अपने सीएम के बारे में गंदी बातें सुनना। प्यार करते हैं हम अपने देश से और इंसानियत के नाते उसे जगह दी है, तो क्या बुरा है? अगर वही सीमा बच्चों को लेके कहीं और चली जाती, किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ बच्चों का कोई नामो निशान नहीं होता, आप देख नहीं पाते, तो क्या? फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी, अगर भाई आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करिए ना, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। आप तो वहीं रहते हैं इनलीगल, फिर भी मैं कहती हूँ नेपाल से आई है, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान से तो उसे वीज़ा मिला था, वो वहाँ गई थी, ठीक है। उसके बाद कितनी जगह होते हुए वो नेपाल पहुँची है, उसके बाद इंडिया आई है। और इंडिया में उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, क्राइम तो उसका पाकिस्तान में है ना। और मज़े की बात यह है, जो इस केस से जुड़े हैं, सीमा का वहाँ भाई है ना आसिफ, लाइए उसे। चलो, औरतें मुंह नहीं दिखाते, सब कुछ दिखाते हैं, मुंह नहीं दिखाते, भाग जाते हैं पाकिस्तान से 4-4 बच्चे 10-10 बच्चे लेके, लेकिन मुंह नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया में मुंह नहीं दिखाते। तो आसिफ आया कभी सोशल मीडिया में आपके साथ, आपको सपोर्ट करने? उनकी बहनें आई हैं, एक वीडियो बना के भेज देते, ये सीमा की बहन है, और सीमा को गाली वाली दे के चली जाते। ऐसे कोई है चला जाता है क्या? अरे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं लोग। जब उनके 4 बच्चे मिस हो जाते हैं और बहन भाग जाती, मतलब कि इज्जत जान सकते हैं आप इसको। इसका मतलब सीमा के टच में कोई नहीं था, उसने अपनी लाइफ का फैसला ले लिया और अपने बच्चों को लेकर इंडिया चली आई, और इंडिया गवर्नमेंट उसे अरेस्ट कर चुकी है। शर्त के आधार पे वो सचिन मीना से शादी की है, उसकी पत्नी है, उसका कहना है। अगर इसे कोर्ट स्वीकार करता है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर जो भी एक्शन लेगी तो हम उसके साथ हैं। इसलिए क्योंकि भाई उसके बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो।
आप पता नहीं किस तरह से हैं, क्या सोचते हैं, हमें समझ में नहीं आता। गुड मॉर्निंग। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब तो हैबिट हो चुकी है ना। हाँ, ये थी मेरी फ्रेंड जो अभी जा रही हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो गाइस मैं यही कहती हूँ, आप पिता हैं, इंसान होने के नाते हमारी हमदर्दी है, लेकिन स्टार्टिंग में तो गलतियाँ आप कर चुके हैं ना। आपको क्या ज़रूरत थी 2 बच्चे, एक बीवी होकर शादी करने की? सीमा आपके कहने के मुताबिक सीमा ख़राब थी, तो ख़राब सीमा से आपने शादी क्यों की? और जब कर भी दी थी तो पूर्व पत्नी और बच्चों की भी जिम्मेदारी निभाते ना आप। उन्हें ये थोड़ी ना कह देंगे हमें प्यार हो गया, हम किससे शादी कर रहे हैं, तो आप कहीं और शादी कर लो, ये क्या बात हुई? लेकिन फिर भी हैदर भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करना बंद करें, क्योंकि हम अपने गवर्नमेंट के साथ हैं, अपने कानून के साथ हैं, अपने संविधान के साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, एक महिला और माइनर बच्चों के साथ हैं। ठीक है, आपको अगर बच्चे चाहिए तो आपके मोमिन है, मोमिनी नाम है ना उनका, हाँ, वो तो साहब हैं ना, आपका केस देख रहे हैं, इंडिया के ही हैं। और रिक्वेस्ट बहुत ही मतलब डीपली मैं ये बोल रही हूँ मोमिन सर से, सर जी आप इंडिया के हैं, आप वकील हैं, आपका पैसा है, लेकिन ठीक है, पर जिस तरह की गाली गलौज होती है वो ठीक नहीं है। मतलब हैदर के जो समर्थक हैं या जो इसके सीमा के भी हैं, ये सब ठीक है क्या? नहीं ना, हमारी सोसाइटी में इसका असर पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि आप हैदर का केस देख रहे हैं, जो भी सज़ा आप दिलवाना चाहें दिलाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कानूनन तरीके से जो भी कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको हायर किया गया है, आप हैदर के वकील हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो जिससे भी समन बनाए या जो भी उसे सपोर्ट करे उसको भी गालियाँ देने लग जाओ माँ बहन की। मतलब वो कुछ यूट्यूबर, आपसे तो मैंने नहीं सुना है, तो कोई नहीं, पर आप भी तो इंडिया के हैं, हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे सर हैं, भाई हैं, कुछ भी हैं, है ना। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम सपोर्ट में हैं 4 बच्चों के, माइनर बच्चों के। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि एक माँ यार अपने सामने तो कुछ गंदा नहीं करवा सकती उन मासूम बच्चों से, इतना हम जानते हैं। और सीमा इस तरह की भी नहीं है, काफ़ी समझदार है, काफ़ी अच्छी है, उसे भी पता है केस हाईलाइट है, उसे भी पता है कि बच्चे मेरे हैं और मैं ही इन बच्चों की यहाँ पे माँ बाप जो भी हूँ और किस तरह से अपने बच्चों को रखना है वो अच्छे से जानती है। पर फिर भी हम नहीं चाहते भावात्मक तरीके से हम कोई भी गलत फैसला लें जो बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हो, जैसे हैदर के पहले बच्चों के साथ हो चुका है, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। और मैं तो ये सबसे बोलती हूँ, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहिए, अपनी एजेंसी के साथ खड़े रहिए, कानून के साथ खड़े रहिए। जो हमारे देश का भाईचारा है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसको बनाए रखें। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हम परस्पर एक दूसरे के दुश्मन बने या भला बुरा कहें। इससे पाकिस्तानियों का ही भला होगा, हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहेंगे। बंद करें, जो भी गवर्नमेंट करेगी, अगर वो भेजना चाहे भेजे, रखना चाहे रखें, पर हम बच्चों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।